ये तो सुना था कि पानी की कमी है, तेल की भी कमी है क्या यहाँ पे? ये खड़ी हमारी 2001, ये खड़ी हमारी 2004। तो जी गुड मॉर्निंग है फिर से, और वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज है 30 तारीख, हम हैं अभी राजस्थान में, बंदी कोई जगह है, कुछ ऐसे नाम है बंदी कोई करके। तो ये सारे हमारे भाई नहाए धोए तो कोई भी नहीं, पर रेडी हो गए जल्दी जल्दी, क्योंकि हमें अभी फटाफट अपने होटल के पास निकलना है, क्योंकि वहाँ इसका रूम सेट करना है, देखना है कहाँ है रूम, ढूंढना है पहले से। तो फटाफट अभी यहाँ से निकलता है। अभी मैंने और अक्षत ने ब्रश भी नहीं किया, ब्रश भी हम रास्ते में कर लेंगे, रुक के कर लेंगे। फ्रेश व्रेश तो हो गए थे, चेंज कर लिए कपड़े, और फटाफट गाड़ी में सामान रखते हैं, फिर मिलते हैं। सामान भी हमने रख लिया, अब हम पहले डलवाते हैं तेल, क्योंकि हमारी गाड़ी में तेल नहीं है बिल्कुल भी। और उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, सारे लौंडे तैयार। अब चलते हैं आगे को अपने होटल की तरफ, जो कि यहाँ से है 100 किलोमीटर। और 100 किलोमीटर कैसे है वो बता देता हूँ। पहले हमारे साथ थोड़ा सा स्कैम हो गया, जो अनंता स्पा एंड रिजॉर्ट करके जो भी था वो 2 थे, और जिसमें हमें जाना था वो था यहाँ से 100 किलोमीटर, जो हम सोच रहे थे वो था 40 किलोमीटर। तो हम पहले वो 100 किलोमीटर वाले पे जाते हैं, और तब देखते हैं फिर इनका रूम बूम। तो हम पहुँच गए थे पेट्रोल पंप, और यहाँ हमने देखा 105 रुपये लीटर, 105 रुपये लीटर है यहाँ। और जैसे हमारे यहाँ 95 है तो 105 है, मतलब 10 रुपये का फ़र्क है यहाँ पे। 95 ही नहीं है हमारे यहाँ, 93 है, 10 रुपये से ऊपर भी है मतलब फ़र्क। जी हमारी गाड़ी में आया 3350 रुपये का तेल, मतलब 3350, जो कि हमारे यहाँ 2700 रुपये में फुल हो गई थी, और इससे कम था, मतलब इससे ज़्यादा था उस टाइम वैसे थोड़ा सा तेल, पर 2700 में फुल हो गई थी। बहुत महंगा है भाई तेल। फिर से फुल हो गया। ये तो सुना था कि पानी की कमी है, तेल की भी कमी है क्या यहाँ पे? अब चलते हैं हम अपनी लोकेशन पे, जो कि है 95 किलोमीटर। पहले करेंगे ब्रश कहीं रुक के आराम से। तो जी ब्रश हमारा हो गया, और अक्षत तो यहीं नहा लिया था, नहा के एकदम तैयार है, नहा के तैयार पूरा। आंखें क्यों नहीं खुल रही तेरी? अबे देखियो फेस वॉश का रखा हुआ है ये साबुन से मुंह धोने वाला है गाइस। अबे सारी स्कीम तो बता दे, इन्होंने पता नहीं क्या दे दिया। पहले तो मैं व्लॉग में बता नहीं सकता, इतनी गंदी चीज थी वो। और वो शायद 1-2 वो लेते थे ड्रॉप या कुछ भी, इन्होंने बोला फेस वॉश है, मैंने निकाल दिया वो फेस वॉश के हिसाब से। और वो जो चिपका मुंह पे, भाई फेस वॉश भी उतना नहीं लेते जितना साले साबुन वाले। चलो अब चलते हैं हम फिर। तो गाइस हम पहुंचने वाले थे, लगभग 15 किलोमीटर और बचा हुआ होटल की लोकेशन इसकी। तो हमें थोड़े नज़ारे बढ़िया से लगे, पीछे आपको दिख भी रहा होगा थोड़ा बहुत नज़ारा बढ़िया हो रहा, तो हमने सोचा फ़ोटो क्लिक करा लेते हैं। ऐसा कुछ है यहाँ पर नज़ारे, और ये ऊंचे पहाड़ राजस्थान के। चलो फ़ोटो खिंचाते हैं और फिर चलते हैं आगे की तरफ। हम वहाँ से फ़ोटो क्लिक करा के निकल गए थे। फिर अब हम पता नहीं कौन सी इन रोडों पे है, और रोड तो है ही नहीं है, 5 किलोमीटर बचा हुआ है। यहाँ तो साइकिल वाले भी नहीं दिख रहे, गाड़ी तो दूर की बात है। और ये तीनों बहुत मायूस है, मतलब लगभग हम 3-4 किलोमीटर से इन्हीं रोडों पे हैं। पारस कह रहा भाई चलने को तो वापस चल लोगी, लेकिन फिर बात इज्जत की आ गई, यहाँ तो नहीं रहा जाने का। यहाँ थोड़ा सा सर्वाइवल मुश्किल लग रहा है हमें इनका, तो अभी देखते हैं क्या कुछ होता है। क्या पता है ये गलत रोड हो, सही रोड अलग हो। भाई अगर नहीं है ना इच्छा रुकने की तो घर पे नहीं बे, ये क्या बात हुई, रह लेंगे वो, अभी आगे मिलेगी चीजें भाई, टेंशन भाई ऐसे। अबे यहाँ से तो गाड़ी नहीं जाने की, रुक जा उतरने। देख क्या वेरिफिकेशन। बहुत तगड़ी ऑफ रोडिंग हुई थी अभी तो धार भी फेल हो जाएगा, धार भी फेल है, जहाँ Y20 लेके घूम रहे। और देखते हैं आगे क्या क्या होता है, अभी क्या क्या एक्सपीरियंस मिलता है हमें यहाँ। भाई बस ये वाला ट्रैक कह रहा, ये वाला पार्ट निकल जाए 6-7 किलोमीटर का। 5 किलोमीटर बचा अब तो, बस हो जाएगा सब हो जाएगा। जब मैं खलिया टॉप से जिंदा आ सकता हूँ तो यहाँ तो फिर भी हम
अब तू अपने पैरों पे गया था, हम गाड़ी के उस पे कोई भरोसे नहीं, थे। जैक चढ़ा देंगे, टेंशन क्यों ले रहा तू। तो जी पहुंच चुके हैं हम। ये है अंदर पारस भाई का होटल जिसमें इनकी जॉब ट्रेनिंग होगी, और यहाँ अभी एंट्री हो रही। एंट्री करने के बाद फिर हम अंदर चलते हैं, जो इसके HR हैं, जो सर हैं, उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं उनसे क्या सिस्टम है। तो जी गाड़ी हमने यहाँ लगा दी, और बहुत टेंशन भरा माहौल पता नहीं क्यों लग रहा है इनकी शक्लें देख के। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर क्या कुछ होता है। तो जी उन सर से हम मिल लिए, बहुत बढ़िया थे वो, उनसे बातचीत हुई हमारी। उन्होंने कहा कि रहने वहने की व्यवस्था सब हम देखेंगे इनकी। भाई बाकी सब तो ठीक है, पता नहीं कैसे रहेंगे, मुझको तो घुटन आ रही सब है। हो जाएगा, सब हो जाएगा। यहीं से 10 किलोमीटर दूर सिटी है, वो भी देख के जाएंगे हम, इन्हें सब दिखा के जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम यहीं पे कुछ खा लेते हैं, कैफेटेरिया जा रहे हैं अभी हम, और फिर देखते हैं आगे की व्यवस्था। खाना पीना हमारा हो गया, और अभी लौटने हमारे थोड़े से वो हो गए। हाँ, मजबूती इनकी आने वाली ज़्यादा ना, मजबूत करते हैं और फिर जाते हैं ना कैसे क्या है, फिर देखते हैं आगे की क्या व्यवस्था होती है। इनके होटल से अब हम निकल गए, और अब हम जा रहे हैं इनके रूम की तरफ, जो कि है यहाँ से 11 किलोमीटर। जो इनका HR था उन्होंने हमें लोकेशन दे दी, और सीधा अब जाएंगे हम रूम पे इनके। तो रूम पे तो हम रात को वैसे हम मतलब रुक नहीं सकते, मतलब बाहर वाले अलाउड नहीं है हमारा रुकना। अभी तो जाएंगे खैर सामान वामान रखने, पर उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि हम क्या करेंगे, मतलब हम आज यहीं स्टे करते हैं या कहीं आगे जाते हैं, देखते हैं जैसा भी होता है वो आगे बताते हैं। पहले इनके रूम पे चलते हैं सीधा, फिर धीरे धीरे आपको अभी पता लग जाएगा क्या क्या किया हमने, क्या क्या नहीं किया, जो भी डिसीजन होगा वो बता देंगे। भाई लौंडे थोड़े से वो हो गए यार, मायूस से यार। क्या हो गया भाई तुम्हें? हमारी मजबूती चेक होगी भाई। ऐसा नहीं लग रहा क्यों? लेगा सब होगा। अभी सिटी में ही है रूम, तो खैर मतलब सिटी जैसा सही माहौल होगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इनका मूड अभी बढ़िया करके सही करके ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाने के हम भी, इसीलिए आ रखे हम। हम इनके वो हैं थेरेपिस्ट। तो गाइस पहुँच चुके थे हम इनके कमरे पे, और कमरे की हालत थी बहुत ज़्यादा ख़राब। फिर मैं तो ये कह रहा था इन्हें कि अगर एडजस्ट कर सकते हो तो कर लो, पर ये नहीं मान पाया, मतलब इनका मन नहीं लग पाया कि वो थोड़ा है भी यार जगह, मतलब मजबूत ख़राब थी वो यार। जंगल और भाई मैं तो जब से उस होटल में गया और जब से इनका रूम देखा, मैं तो रखा था थोड़ा घूम, मेरे को हो गया था डिप्रेशन उस जगह को ही देख के। मतलब मेरा दुश्मन भी ना जाए ऐसी जगह पे, बहुत बुरी बेसमेंट में ऐसी जगह पे, साल में 12 महीने वहाँ धूप नहीं पड़ेगी। भूतिया सा वो कमरा, इतना छोटा सा, और फंगस लगी हुई पूरे कमरे में, उसका वो पॉट टूटा टॉयलेट वाला, धूल मिट्टी इतनी बुरी। आसपास कोई और रूम भी नहीं था, जो कुछ नहीं, मतलब थोड़ी लोकेशन सही नहीं है अगर वैसे देखा जाए तो। अगर एडजस्ट मतलब पूरा एडजस्टमेंट पे ही है सब कुछ, फिर ऐसे भरपूर जिंदगी रहेगी नहीं फिर, एडजस्टमेंट पे ही है पूरी जिंदगी। मतलब ना ये खुश नहीं रह पा रहे, रह भी नहीं पाएगा, रह भी नहीं पाएंगे भाई वहाँ पे। खुश रहना तो मतलब क्लिप्स वो फोटोज ऐड कर देंगे ना इसमें, क्या है उसमें की हालत। बिना एडजस्टमेंट के तो वहाँ रह नहीं जाएगा, और एडजस्टमेंट के साथ ये खुश वहाँ रह नहीं पाएंगे। तो फिर इनका फाइनल भाई उन बंदों ने इतना सोच समझ के, हम भी पूरा सामान लेके आए डिग्गी भर के, छोड़ने के लिए आए थे हम, लेकिन इतनी बुरी हालत है कि सोचो हम 500-600 किलोमीटर दूर आए हैं और हम वापस जा रहे हैं क्योंकि नहीं बन पा रही बात। और मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि अब मैगी पॉइंट पे मैं अकेला नहीं बैठूंगा। भाई तुम्हारा क्या कहना है? भाई वापसी चल जाएगा। अगर चेन्नई जैसा भी होता है तो हम एडजस्ट कर लेते, पर 20 किलोमीटर का जो जंगल देखा ना, तो आई एम सॉरी, जंगल नहीं हो पाएगा। ऑफ रोडिंग में बहुत बेकार। तो हमने अपने मास्टर से बात कर ली है, मास्टर बोल रहा है कि कोई दिक्कत नहीं बेटा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे हाथ है, तुम आ जाओ वापस आओ। और घर वाले घर वाले तो घर वालों के तो टॉर्चर से हम मरना पड़ेगा, अब उसको झेलना पड़ेगा। भाई घर वाले भी समझेंगे ना। नहीं घर वाले तो नहीं, समझ घर पे जाएंगे, बात पर तो हुई ना बाहर वाले तेरी। नहीं समझ पाएंगे। बात तो हुई ना, दीदी से बात हुई होगी पारस से। अरे मैंने करी आंटी से बात, इसने बोला मेरे से बात मत करो, ये अक्षत से बात करो, ये समझाएगा। मुझको दे दिया फोन, फिर मैंने समझाया आंटी को सारा कि आंटी ऐसी ऐसी है। मैंने बोला कि तुम्हारा लड़का चले जाएगा डिप्रेशन में, जगह है बहुत खराब, तो इसको यहाँ मत छोड़ो, वापस लेके आ रहा हूँ इसको मैं। कहती देख लो फिर। मैंने बोला हाँ वापस ही लाएंगे हम। हाजी Sad। मजबूती चेक, मजबूती तो व्यवस्था मजबूत है, व्यवस्था ही तो मजबूत नहीं बन पाई यार। नहीं व्यवस्था तो मजबूत होगी, अब तो व्यवस्था बिना आए होगी मजबूत। हाँ अब तो सारा काम हो जाएगा, अब वो ब्लॉग में नहीं बताएंगे ना।
तो चलो फिर अब हमारा फिलहाल प्लान ये हो रहा है कि हम जाते हैं अभी दिल्ली अंशु भाई के पास, जो कि यहाँ से लगभग होगा 4-5 घंटे का रास्ता होगा। आज वहीं रुक जाते हैं, फिर अब इतना दूर से भाई रख के कुछ तो करेंगे, कुछ तो करना है। क्या कहें, क्लिक बेट ऐसे कर देते हैं ऐसे। तू इश्क पूरे में सामी यार सामे से गुंडा कट महर तेरा छन छन में जी काफ़ी देर से हम चल रहे थे और फिर हमें थोड़ा ऐसा लगा कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए हल्का सा, ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं लेना था क्योंकि आगे फिर वरना फॉग वॉग मिल जाएगा। तो हमने फिर हल्का सा ब्रेक ले लिया और ड्राइवर भी अब चेंज हो जाएंगे। भाई साहब भी हमारे पूरे टारगेट कंप्लीट करे हैं मैंने। हाँ कितनी 150 किलोमीटर चला दी मोटा मोटा, कितनी देर में? 1.5 घंटा ऐसे ही चले होंगे। पूरा तैयार कर दिया छोटे भाई को, पूरी तैयार कर दिया बढ़िया करके मजबूत। और अभी यहाँ से है दिल्ली लगभग 140 किलोमीटर। तो गाड़ी हमारी बढ़िया मजबूत गंदी हो रही, तो फ़ोटो खींचने को कह रहे हैं। यहाँ फ़ोटो खिंचवाते हैं फिर निकलते हैं फटाफट। आगे ये रेस्ट एरिया था लेकिन हमने सोचा कि वो टाइम वेस्ट करना, सीधा ही निकलेंगे फटाफट। गाइस हम दिल्ली के क्षेत्र में एंटर हो गए और जैसे कि मुझे पहले कल भी थोड़ी घुटन सी लग रही थी, मतलब सांस लेने में थोड़ी सी लग रहा था कि हाँ कुछ गलत जगह आ गए, ऐसे ही मुझे आज भी फील हुआ। और सेम जो भाई को कल हो रहा था ना, भाई जो पीछे बैठा भाई, क्या गोल्डी भाई, गुज्जर भाई को भी सेम वही फीलिंग आई जो मेरे साथ हो रहा था ना, सेम बिल्कुल। तो अब चलते हैं धीरे धीरे और लगभग अंशु भाई के पास 45 मिनट का रास्ता और दिखा रहा। और भाई जी हमारे थोड़ा सा डाउन हो गया, कोई नहीं, छोटा है ना अभी यार, तो हो जाएगा धीरे धीरे हो जाएगा, ब्लॉग खराब कर दूंगा। तो चलते हैं अब सीधे अंशु भाई के पास चलते हैं, वहीं अंशु भाई से मिलवाते हैं। रास्ते में हम थोड़ा खाने वाने का, वैसे तो अंशु भाई ने काफ़ी कुछ बना दिया, पता नहीं क्या क्या गया था, पनीर पता नहीं क्या क्या बना दिया, पर हम सोच रहे थोड़ा सा और ले लेंगे कुछ खाने का, ऐसे ही छोटू क्यों चाहिए छोटा पुटर ऐसे ही ले लेंगे बनाओ प्रॉपर। हाँ वैसे तो बात सही है, क्यों ही लेना, फिर छोड़ सीधे अंशु भाई के पास मिलते हैं और अंशु भाई से मिलवाते हैं। अब पहुंच चुके हैं अंशु भाई के रूम के पास। ये खड़ी हमारी 2001, ये खड़ी हमारी 2004 और ये हमारे नौटियाल जी। अरे उनसे बात होगी, वो कह रहे। और यहाँ आते ही नौटियाल जी ने हमारे सब्जी की शॉपिंग शुरू कर दी और यही पता नहीं क्या क्या पैक करा लाया उधर से सब्जी लेके फिर हम चलते हैं फटाफट ऊपर रूम पे। हमारे लौंडे बैठ गए आके। ये हमारे नौटियाल जी का आलीशान विला है नौटियाल जी का। क्या क्या बन गया भाई? ये रहा पनीर, लो भाई ये तो बढ़िया लग रहा भाई, ये रही दाल, ये मजबूत लग रही तड़का मार के। बाकी तो नौटियाल जी मेहनती बहुत है हमारे यार। चलो यार चलो। तो जी इस ब्लॉग को भी फिर यहीं एंड कर देते हैं। अब हम खाना वाना खाते हैं और फटाफट, मतलब बैठ के भी तो वैसे बातें करेंगे पर खाना वाना खा के फिर सो जाएंगे हम। और यहाँ व्यवस्थाएं चल रही सोने वोने की।